8:30 बजे के लगभग पाटलिपुत्र थाना को सूचना फ्लैट में एक दंपति की जो है मृत्यु हुई है। पत्नी में विवाद था। पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान है। अमित कुमार उर्फ टिंकू थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था। उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया, जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। घटना है 15 अक्टूबर 2024 की, जब पटना के पाटलिपुत्र थाना से 100 मीटर दूर नेहरू नगर रोड नंबर 2 के सुजाता निवास में 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने जब शव को अपने कब्जे में लिया तो उनकी पहचान पति पत्नी के रूप में हुई जो उसी मकान के मालिक थे। पति की पहचान NK श्रीवास्तव के रूप में हुई जिनकी उम्र 75 साल थी और पत्नी की पहचान सुजाता देवी के रूप में। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि दोनों में हमेशा झगड़े होते थे। पत्नी सुजाता अपने पति के बीमारी से परेशान थी और हमेशा की तरह हत्या वाले दिन भी उनके कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। पुलिस ने बताया कि शुरू में उन्हें भी यह केस आत्महत्या जैसा ही लगा, पर जांच में उनके अलावा फ्लैट में किसी तीसरे व्यक्ति के पैरों के निशान मिले और घर के कुछ सामान भी गायब थे। इसलिए जब उन्होंने इस मामले की तहकीकात गहराई से की तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि यह केस कहां जाकर खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसे संगीन जुर्म की है जो शुरुआत में पूरी तरह से ब्लाइंड था, पर पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो पूरे मोहल्ले में यह बात आग की तरह फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस हत्या का मुख्य कारण झगड़ा नहीं बल्कि अवैध संबंध था। NK श्रीवास्तव जो मूल रूप से सिवान जिले के रहने वाले थे और बिस्कोमान के अधिकारी रह चुके थे। श्रीवास्तव अपने पत्नी सुजाता के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में रहते थे। उनके 3 बेटे हैं जो बाहर रहकर नौकरी करते हैं। श्रीवास्तव ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दे रखा था और खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। 15 अक्टूबर मंगलवार को दुबई रहने वाले उनके एक बेटे ने उन्हें कॉल किया तो घर में किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। जब बार बार फोन करने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बेटे ने सामने रहने वाले जानकी अपार्टमेंट के गार्ड राम प्यारे यादव को फोन किया और जाकर देखने को कहा। फोन कट कर राम प्यारे यादव सुजाता निवास के एक किराएदार अजय को भी अपने साथ ऊपर ले गए। जब कमरे के पास जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। खुला दरवाजा देखकर राम प्यारे अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बेडरूम में नागेंद्र और किचन में उनकी पत्नी का शव पड़ा था जिनसे काफी खून बह चुका था। 2 लाशें देख वो घबरा गए और बाहर आकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार अजय से पूछताछ करने लगी, जिसमें उसने बताया कि वह औरंगाबाद का रहने वाला है और पिछले 3 सालों से यही किराए पर रहकर पढ़ाई करता है। उसने आगे बताया कि बुजुर्ग दंपति हमेशा लड़ाई करते थे। मंगलवार को भी दिन के 12 बजे लड़ाई होने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन 1 बजे के आसपास आवाज आना बंद हो गया। तब मैं पढ़ाई कर रहा था और हमेशा की लड़ाई जानकर मैं ऊपर नहीं गया। चूँकि मेरे कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए इस बीच कौन आया कौन गया इसका मुझे पता नहीं चला। पुलिस को भी इस घटना से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन कमरे की हालत और घर से गायब जेवर तथा कुछ कीमती सामान के चलते पुलिस को यह अंदेशा था कि यह आत्महत्या तो नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे कोई न कोई पहेली छुपी है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। काफी सारी CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को घटना वाले दिन उसी फ्लैट से एक व्यक्ति बाइक लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। चूंकि कैमरा काफी दूर लगा हुआ था, जिसके कारण CCTV फुटेज में उतनी क्लैरिटी नहीं थी जिससे पुलिस बाइक का नंबर नोट कर सके। दूसरी तरफ वीडियो में न तो चेहरा और न ही कपड़े की पहचान हो रही थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और इलाके के कुछ और CCTV फुटेज खंगाले जिसमें वह व्यक्ति और बाइक दोनों की पहचान हो गई। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के जाने और आने की टाइमिंग से तुरंत पकड़ लिया कि
हो ना हो यही वो अपराधी है। जब उन्होंने आसपास के लोगों से उसकी पूछताछ की तो लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया और बताया कि ये हमारे मोहल्ले में ही अपनी दुकान चलाने वाला अमित है। दुकान की लोकेशन जान पुलिस ने गुरुवार की रात उसे उठा लिया और थाने ले जाकर उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसका नाम अमित उर्फ टिंकू है। वह नालंदा के हिलसा गाँव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ रहकर वह किराए पर दुकान चलाता है। उसका और बुजुर्ग महिला सुजाता के बीच अवैध संबंध था, इसलिए घटना वाले दिन सुबह बुजुर्ग महिला ने उसे 7:30 बजे फोन करके मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वह 10:30 बजे उनके घर गया, जहां उसे और सुजाता को उसके पति ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया और शोर मचाने लगे। तब मैंने उन्हें बेड पर पटक दिया और तकिया से मुंह दबाने लगा। चूंकि श्रीवास्तव काफी बीमार थे और पार्किंसन के मरीज थे, इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे थे। अभी हमारे बीच हाथापाई हो ही रही थी कि महिला किचन से चाकू लेकर आई और अपने पति के सीने में 3-4 बार घूंप दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद महिला किचन में गई और खून से सना अपना हाथ धोने लगी, लेकिन बुजुर्ग की मौत से मैं काफी डर गया। मैंने सोचा कि पुलिस जब सुजाता से डरा धमका कर पूछेगी तो वह सब कुछ बता देगी, इसलिए मैं पीछे से चाकू लेकर पहुंचा और महिला का गला रेत दिया। इस दौरान महिला और मेरे बीच हाथापाई भी हुई। हाथापाई के दौरान महिला ने मेरे हाथ पर दांत गड़ा दिए, जिससे चाकू मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। चाकू गिरते ही मैंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पास रखे लोढ़े को उसके सिर पर जोर से दे मारा। इस घातक हमला से महिला तुरंत मर गई। महिला को मारने के बाद मैंने उसके हाथ से कंगन, अंगूठी, कान की बाली आदि खोल लिया। उसने नहाने से पहले गले से चेन उतारकर बेडरूम में रखी थी, वह भी ले ली। इसके बाद अलमारी से चांदी के पान का पत्ता, चांदी की कटोरी, कैमरा और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने अमित द्वारा चोरी किया हुआ सारा सामान उसके घर छापेमारी कर बरामद कर लिया, साथ ही वो मोटरसाइकिल और शर्ट भी, जिसे उसने हत्या वाले दिन पहना था। दोस्तों, इस घटना ने आसपास के लोगों को मानसिक रूप से तनाव में डाल दिया, जिसे लोग इवन पुलिस तक आत्महत्या समझ रही थी। उसके पीछे की असलियत ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज की दिशा को बयां करती है, जहां एक महिला जिसकी उम्र 61 साल होती है, वो भी किसी से इश्क लड़ा रही है। सोचने में ही अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि आने वाला समय इंसानों की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।